वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग से। तो आज इस वक्त मैं अपने गांव में हूं, तो आपको दिखाता हूं अपना गांव और साथ में दिखाता हूं जहां पर हम खेलते थे छोटे में पत्थर पर। एक बहुत बड़ा पत्थर है, हमारे यहाँ बोलते हैं उसको चाड़। तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको और गाँव भी दिखाता हूँ। तो आप सब ब्लॉग में बने रहे हमारे साथ। बड़ा पत्थर बोल रहे थे हम, जो चाड़ वहां पर। तो आप आपको ले चलते हैं पत्थर के ऊपर और यहाँ से दिखाते भी है किस तरह का व्यू है और हम किस प्रकार से यहाँ पर खेलते थे। तो गाइस, हमारे साथ है हमारे गांव के एक बड़े भाई है भक्तराम जी। तो ये इस पत्थर के बारे में, चाड़ के बारे में बताएंगे हिस्ट्री। ये किन किन परिस्थिति में भी ये चाड़ ऐसे ही रहा, जितने भी मतलब जो भी यहाँ पर तूफान आए, आंधी आए, जो भी भूकंप आए, तो ये थोड़ा सा बताएंगे। तो भाई जी थोड़ा सा बताएं हमें कि ये पत्थर। हेलो भाई जी, मेरा सबको मेरा नमस्कार। ये हमारे बुजुर्ग थे पहले के, गांव वासी जितने थे वो बताते थे हमारे को हिस्ट्री के बारे में कि भाई ये चहार जो है सन 5 में जो भूकंप हुआ था, बहुत 7 दिन का। सारे गांव वासी भी बैठ गए थे, बोले कहीं इधर उधर घर छोड़कर। तो उस टाइम से भी ये चहार यही है। उसके बाद भी कई भूकंप हुए, कई बातें हुई, तब से यहाँ है। तो ऐसा कहते थे लोग, सारे हमारे गांव वासी भी, अपने बुजुर्ग लोग थे हमारे गांव के। बस इतना जानते हैं हम, उसके आगे तो ऊपर भगवान ही जाने कैसे आए कैसे नहीं, हमारे वो बुजुर्गों को भी नहीं ये तो मालूम है। तो गाइज, जैसा कि भक्तराम भाई ने हमें बताया कि जो ये चाड़ पत्थर है, इसकी हिस्ट्री हमारे जो बुजुर्ग थे उनको भी मालूम नहीं था कि ये किस सन से यहाँ पे पत्थर है। ये बहुत पुराना पत्थर है। तो बाकी जो हिस्ट्री थी, जैसे भूकंप वगैरह आए तो जलजला हुआ जैसे, तब भी ये पत्थर यहीं का यहीं रहा, तो बिल्कुल भी नहीं हिला। तो कुछ इस तरह की हिस्ट्री है इस पत्थर की। तो आगे भी ये पत्थर ऐसे ही रहेगा। तो ये है हमारा जो चाड़ गांव का। तो मिलते हैं गाइस कुछ देर में। इस वक्त हम पहुंच गए हैं जो बड़ा पत्थर चाड़ है हमारे गांव में। तो हमारे भाई अशोक भाई भी यहाँ पर बैठे हैं। सभी मतलब अब सर्दियों में धूप सेकने के लिए सभी यहाँ पर आते हैं। तो खेलने के लिए ये रामचंद्र भाई है। तो अब सनसेट भी हो रहा है। तो अशोक भाई कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आप? तैयारी हो रही है शाम की। तो गाइज, यहाँ से हम लोग खेलते थे, जैसे ऊपर का जो पत्थर है यहाँ से स्केटिंग वगैरह करते थे हम लोग, रेडी वगैरह खेलते थे पहाड़ों में जैसे खेलते हैं। तो ये पत्थर है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू किस तरह दिखता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो गाइज, आप देख सकते हैं हमारे साथ एक हमारे गांव के चाचा जी भी है। तो साथ में अशोक भाई भी है। तो आपको चाचा जी बताएंगे अपनी जुबानी कि जैसे कि हम लोग तो इस पत्थर पे खेल खेल चुके हैं। तो चाचा जी भी अपने जमाने की हिस्ट्री बताएंगे आपको कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या खेलते थे इस चाड़ के ऊपर जो पत्थर है। तो चाचा जी थोड़ा सा आप भी बताइए कि आप लोग जब जवान थे तो क्या क्या खेल खेलते थे इस पर पत्थर पर। तो थोड़ा बताएं कि कितने समय से ये पत्थर ऐसा ही देखा आपने, तो थोड़ा वो भी बताएं आप हमें। हम तो जब से छोटे हो गए और 50 साल हो गई अब हमारे को, तो कुछ नहीं था उस टाइम, वैसा ही है। घर बन वैसे थे, उस टाइम भी यही था, आज भी वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा। हाँ, आगे को भी वैसा ही रहेगा।
तो गाइज आप देख सकते हैं जो हमारी पुरानी चीज़ें होती है, ऐतिहासिक चीज़ें बोला जाए या कुछ भी बोला जाए, तो मतलब बचपन हमारा भी जैसे एज हो गई है, तो हम लोग भी इसी पत्थर पर खेले, रेड़ी वगैरह जो भी प्लास्टिक के कैन काट कर हम मतलब घिसनी बोलते हैं हमारे लोकल भाषा में, वो भी खेलते थे। तो आज भी ये पत्थर बशकोला के बीच में है, बशकोला गांव जो हमारा है, तो वहाँ पर है और व्यू भी यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखता है। तो बाकी आपको चाचा जी ने बता ही दिया कि इनकी एज 50 साल होगी, 50 साल पहले भी ये पत्थर ऐसा ही था, ये कई सदियों से ऐसा ही है और आने वाले समय में भी ये पत्थर ऐसा ही रहेगा बच्चों के लिए खेलने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से ये पत्थर के बारे में बता दिया। सभी बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, सर्दियों में धूप वगैरह सेकते हैं, बाकी बच्चे खेलने आते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर घास वगैरह भी सुखाते हैं। तो चाचा जी जैसे कि आज के समय में जैसे देखो इस समय बारिश टाइमली नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है? तो थोड़ा सा बता दीजिए हमें कि किन किन कारणों से मतलब मौसम में बदलाव हो रहा है। जैसे पुराने समय में टाइमली हर चीज़ होता था, अभी के समय में नहीं हो पा रहा है, तो क्या कारण है ऐसा? आज के टाइम जो है गाड़ियां बहुत ज़्यादा हो गई, तो उससे जो है पोल्यूशन ज़्यादा हो गया। इसी से हमारा जो है बारिश आ नहीं रही है, सूखा हो गया है और बूटे काटे जा रहे हैं, कटाई हो रही है, उसी से ही हो रहा है ये। अब तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने चाड़ का जो पत्थर है, हमारे गांव में पत्थर है, तो इसकी हिस्ट्री भी जान ली सभी भाइयों से, इसका इतिहास का क्या है। तो अब जैसे कि देख सकते हैं, सारे हम लोग शाम को इकट्ठे होते हैं पत्थर पर, आग वगैरह भी सेकते हैं, ग्रुप पे बैठते हैं, सभी भाई लोग अपने विचार वगैरह बांटते हैं, सुख दुख जो है इस प्रकार की जैसे गांव की लाइफ होती है। और साथ में हम लोग जैसे मक्की वगैरह, अभी जैसे कि मक्की का सीज़न है तो मक्की भी भून कर खाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो विलेज लाइफ होती है, तो कुछ इस तरह से गांव का जो जीवन है शहर के जीवन से बहुत ज़्यादा अच्छा जी रहे हैं। बाकी जो शहरों में लोग हैं वो बेचारे काम धंधे के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में दौड़े हैं, तो उनके पास इतनी फुर्सत भी नहीं है। हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि अभी भी इस समय भी हमें ऐसा बैठने का मौका मिल रहा है, साथ में विचार बांटने का मौका मिल रहा है, सुख दुख में साथ देने का मौका मिल रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।